ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, ISPR का ये बताना है कि अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि ISPR का ये बताना है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताते चलें, अहम खबर आ रही है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं, ISPR का यह बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की है, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से आपको मजीद ही बताएंगे। ISPR का यह बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताते चलें कि फील्ड मार्शल ने इसकी सदारत की है। इसके साथ साथ फोरम ने मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की है। इस अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं कि जो दहशतगर्दी के फ़रोग़ के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वाले हैं, उनको खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया है। जबकि फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। इसके साथ साथ आपको हम मज़ीद बताते हैं, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एक इंतहाई अहम सेशन जो है वो इजलास हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। ये 273वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास था। फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों के इसाले सवाब के लिए पहले फातिहा ख़्वानी की है। फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मुल्की इमा पर दहशतगर्दी के फ़रोग़ के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने हालिया महीनों में मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को भी सराहा। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बाइस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना था फील्ड मार्शल का। उन्होंने कहा कि शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने भी इस बात का इरादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। ये बहुत अहम हिस्सा है इजलास की प्रेस रिलीज का जो कि ISPR ने इशू की है। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी। उन्होंने ये कहा, मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफर्रुक़ पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा जो मकामी सतह पर अवाम को बाइख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशतगर्दी के अवामिल का खात्मा करते हैं। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का इरादा करते हैं। उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की। गजा में फौरी जंगबंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फ़लस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा भी शुरकाए कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया। आखिर में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल से लेकर हाइब्रिड और गैर मुतनासिब चैलेंजेस तक के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहा है। फोरम का मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया गया, जबकि फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि मुल्क इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं। फोरम ने ऐसा यादा किया, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों, सहूलतकारों से बगैर किसी रायत के निमटा जाएगा। इस अज़म का भी इजहार किया गया। तो आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहा है, फील्ड मार्शल की जानिब से यह कहा गया है। जबकि फोरम का मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशन तैयारियों पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि मुल्क इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने दहशतगर्दी,
जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चले कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा है, ऐसा कहा गया। फील्ड मार्शल की जानिब से फोरम का मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर, जबकि फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि मुल्क इस्तेहकाम वसी तर मौक़े और इज़्ज़त व वक़ार की जानिब बढ़ा है। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने, उनसे मजीद बात करते हैं। जी सुमेरा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, क्या अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई है? जी बिल्कुल, ये 273वां इजलास था कोर कमांडर्स का और उसमें उन्होंने खुलकर तमाम तर अनासिर के ऊपर बात की। सबसे अहम जो बयान इसमें सामने आया है कि फोरम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ओपनली बात की कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को फोरम ने यकसर मुस्तरद किया। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी। ये फोरम का वहां से कैटेगोरिकल एक स्टेटमेंट है। मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफर्रुका पैदा करने की भी किसी को हरगिज इजाजत नहीं। ये कोर कमांडर्स फोरम का इसमें बाज़ाब्ता ऐलान था। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहते हैं जो मकामी सतह पर अवाम को बाइख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशतगर्दी के अवामिल का खात्मा करते हैं। उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से भी बात की कि कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का इयादा करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीन के लिए तमाम तर रुकावटों को दूर करके और उनके मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फलस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा करते हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दतें और मैदान जंग में पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की खुसूसी हिदायत की। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल से लेकर हाइब्रिड और गैर मुतनासिब चैलेंजेस तक के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस के शुरू में उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये इरादा करते हैं कि पाक फौज जो है मुसल्लह अफवाज वो मुस्तकिल इसी तरीके से पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी का सुमेरा, खासतौर पर यह भी बात की गई जो भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी हो रही है, जो सहूलतकार हैं उनके मुआवनीन हैं उनके साथ भी फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। शुरा ने इस अज़म का भी इजहार किया, ये यादा भी किया। जी बिल्कुल, ये सबसे शुरू में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई है फील्ड मार्शल के खिताब के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशें और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदमी की हिमायत के बायस हमारा मुल्क बदतरीज यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, मौक़े और इज़्ज़त और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। उसके फौरन बाद फोरम ने जब अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामे जायजा लिया और मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया, तो शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस बात का इरादा किया कैटेगोरिकली भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। और इसके साथ ही जो अगला बहुत अहम हिस्सा है उसमें, ठीक है सुमेरा भाई साथ रहिए, हमें अहमद सईद मिनाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद सईद मिनाज साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें बहुत सारे जो बातों का जिक्र हुआ है, इसमें खासतौर पर जो भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी हो रही है उनसे निमटने की बात की गई है। फिर हुकूमत और पाक फौज की जो मुश्तरका काविशें हैं इसका जिक्र हुआ कि मुल्क अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक चीफ आर्मी स्टाफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पोजीशन बताई हैं, जिसमें प्राइमरीली ज़ाहिर है कि हमारे ईस्ट और वेस्ट की जानिब से जो थ्रेट्स हैं हमारे ऊपर उसका जो भरपूर इरादा किया गया कि उसको हमने किस तरह से निपटना है, स्पेशली हाइब्रिड और जो कन्वेंशनल उसको हमने जिस तरह से निपटना उसका भरपूर अहाता करके और उसकी अपनी ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया गया। लेकिन जो इस वक्त प्राइमरीली अगर जितनी बुराइयों की जड़ है वो बेसिकली में जो दरार डालने की साजिश की जा रही है उसको रोकने के मुतालिक बड़े विदाउट एनी बहाम बड़ी क्लियर बताया कि अगर उसमें सियासी कोई अनासर भी अगर शामिल होंगे
تو ان سے سختی سے نپٹا جائے گا، کیونکہ ہم اپنی سلامتی، یکجہتی اور ہماری جو ایک بھائی چارہ ہے اس کے درمیان کسی بھی قسم کے کسی کی بھی کوئی بھی اسٹیک ہوں، پولیٹیکل مفادات ہوں، اس کو جو ہے بخشا نہیں جائے گا. اور اسپیشلی جو ٹیررزم ہے، دہشت گردی کے حساب سے، یا جو اسمگلنگ ہے اور جو پولیٹیکل ایک نیکسس ہے اسپیشلی KPK کے علاقے کے اندر، اس کے متعلق پہلے بھی 12 دفعہ ہمارے اس بات بھی کر چکے ہیں، اور گورنمنٹ کی ایک پوزیشن ہے اس کے خلاف بھی سختی سے ایکشن لیا جائے گا. اور نیشنل ایکشن پلان بیسیکلی ایک جو 2014 کے بعد ہم نے انیکٹ کیا تھا کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیررزم کو، اس کے تمام نکات کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے واضح طور پر نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کے متعلق بالکل ایسی لکیر جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے. مطلب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں ڈاکٹر قمر چیمہ نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. قمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں خطاب کیا گیا فیلڈ مارشل کی جانب سے، اس کے بعد اب یہ واضح ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ پرو ایکٹیو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے. یہ کتنا اہم ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ پاکستان کو وہ جسے کہتے ہیں نا بڑی مچ نیڈڈ اپروچ ہمیں چاہیے تھی، جو کہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. اور انہوں نے کنٹینیوسلی جو بولڈ فیصلے لیے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ فیصلے لیے ہیں، اور وہ فیصلے لیے ہیں جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور اس میں دیکھیں آج بھی جو ڈسکشن ہوئی ہے، آج بھی جو انہوں نے خطاب کیا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بھلے انٹرنل چیلنجز ہوں یا ایکسٹرنل چیلنجز ہوں. دیکھیں اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ کہ آج بھی اس کے کشمیریوں کے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے اوپر بات ہوئی، اور سب سے بڑھ کے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سے فیلڈ مارشل جو ہے یہ غزہ کے اندر جنگ چل رہی ہے، پاکستان نے ہمیشہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ جو ایڈ نہیں پہنچ رہی، وہاں پہ جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ کھل کے بات کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اس وقت پاکستان کو جو کنونشنل اور سب کنونشنل چیلنجز ہیں، کنونشنل تھریٹس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ہمیں چیلنجز رہتے ہیں. اب وہ افغانستان کی طرف سے بھی افغان سپیس کو بھی بھارت نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن سب سے بڑھ کے یہ جو سب کنونشنل میں آپ کا یہ دہشت گردی جو ہے، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ایکسٹریمزم اور انٹرنل جو فالٹ لائنز ہیں پاکستان کے اندر، اس کو بھارت جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائے، اور پاکستانی عوام کو اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ لالیسنس ہے، یہاں پہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے، یہاں پہ سچویشن انڈر کنٹرول نہیں رہتی. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے فیلڈ مارشل نے جو کل بھی بات کی تھی اور آج بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا. اور یہ ظاہری بات ہے، دیکھیں افواج جو ہوتی ہیں ان کو وہ قوموں سے ہوتی ہیں، اور ہمیشہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور اسی لیے ہماری فوج کانفیڈنٹلی جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے، کانفیڈنٹلی جو ہے وہ ہمارا جنگیں بھی لڑتی ہے، اور جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کا بھی سامنا کرتا ہے. اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، جیسے کہ آپ نے انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز کا ذکر کیا ہے، تو اس کانفرنس کے بعد یہی اب بات سامنے آئی ہے کہ استحکام اولین ترجیح ہے اس وقت. مطلب استحکام کو کوئی بھی نقصان پہنچائے، چاہے وہ سیاسی یا دیگر عناصر ہوں، ان سے نمٹا جائے گا. یہ بالکل بات کلیئر ہے. جی بالکل. اور اس میں دیکھیں ہمیں ہر قیمت کے اندر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کی اپنی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور وہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں انٹرنل ڈائمینشنز بھی آتے ہیں اور ایکسٹرنل ڈائمینشنز بھی آتے ہیں. دیکھیں انٹرنلی ہمیں جو پولیٹیکل کوہیژن چاہیے، ایک قومی بیانیہ چاہیے. ہمیں تمام کو جو تمام پلیئرز ہیں، بھلے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا ان کا تعلق سیاست سے نہ ہو، سب کو یہ چاہیے کہ وہ ایک نیشنل فریم ورک میں سوچیں کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کس طرح ملک کے اندر یہ کہا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے جی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ لے کے جائیں، جی یہاں پہ حالانکہ امریکنز کیا ہو اور باقی ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. اور سب سے بڑھ کے دیکھیں فیلڈ مارشل نے ہمیشہ جو ہے وہ ہماری جو سوشل کوہیژن ہے اس کی بات کی. اور سوشل کوہیژن کے لیے دیکھیں عوام کو
ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چیزیں کرنے کے لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو گورننس کے جو مسئلے ہیں وہ بھی حل ہوں. دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے، جہاں جہاں بھی انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو کیئرفلی دیکھنا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کے فورم کے اوپر انٹرنل سیکیورٹی ہو، ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو، سب کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور یہ چیز بار بار بتائی جا رہی ہے کہ فوج تیار ہے، قوم تیار ہے. بھارت نے اگر دوبارہ ہمیں آزمانے کی کوشش کی، بھلے وہ ہمیں ڈائریکٹ ہم پہ حملہ کریں یا اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمیں چیلنج کرنے کی کوشش کریں، پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج مل کے ایسے چیلنجز جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی. بالکل ایسے قمر چیمہ صاحب کہیے گا کہ جب ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کی بات کرتے ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے جب ہم اسپیکٹرم کو براڈ کریں گے تو اس میں نیریٹو وارفیئر پر جو فوکس ہے وہ کتنا بڑھانا چاہیے اور وہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں نیریٹو جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کیونکہ اصل تو ہمارے ہاں صرف ہمیں جو امیج ہمارا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے جی کہ پاکستان کا جو وہاں پہ جو سچویشن ہے اس پہ نیریٹو یہ بلڈ کیا جا رہا ہے جیسے فار ایگزامپل ہمارے اپنے لوگ یا IMF کو خط لکھتے ہیں جی پاکستان کو پیسے نہ دیں. تو ہمیں اپنا جو نیریٹو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی اس لیے ضرورت ہے. اور دیکھیں وہ تب تک نیریٹو ٹھیک نہیں ہوگا جب تک پوری کی پوری قوم کو مل کے سوچنا ہوگا. دیکھیں یہ پاکستان جو 250 ملین کا پاکستان ہے، تو ہم تمام لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا اپنی سیاسی تقسیم جو ہے اس کی وجہ سے کیا ملک کو نقصان تو نہیں ہو رہا، کیا کہیں پہ مذہبی تقسیم تو نہیں ہے، کیا کہیں پہ سماجی تقسیم تو نہیں ہے. تو ہمیں اپنی ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیسے ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے. بالکل ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے، یہ دیکھنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور احمد سعید منال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.